माँ की आखिरी चिट्ठी। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। घर बहुत छोटा था, लेकिन माँ बेटे की दुनिया बहुत बड़ी थी। आरव के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने सिलाई करके आरव को बड़ा किया था। आरव बड़ा होकर शहर जाना चाहता था। उसका सपना था कि वह खूब पैसे कमाएगा और अपनी माँ को एक बड़ा घर बनाकर देगा। एक दिन आरव को शहर में नौकरी मिल गई। जाने से पहले माँ ने उसके लिए एक छोटा सा बैग तैयार किया और उसमें उसकी पसंद के लड्डू रख दिए। माँ ने कहा, बेटा अपना ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना। आरव मुस्कुराया और बोला, माँ मैं बच्चा नहीं हूँ, आप मेरी चिंता मत करना। बस चलने लगी, लेकिन माँ सड़क के किनारे खड़ी होकर उसे तब तक देखती रही जब तक बस आंखों से ओझल नहीं हो गई। शहर पहुंचकर आरव अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया। शुरुआत में वह रोज माँ को फोन करता था, फिर फोन दूसरे दिन होने लगा और धीरे धीरे हफ्ते में सिर्फ एक बार। माँ हर बार यही पूछती, बेटा खाना खाया? आरव जल्दी में कहता, हाँ माँ बाद में बात करता हूँ। एक दिन माँ ने फोन किया, बेटा इस बार घर कब आएगा? आरव ने कहा, माँ अभी बहुत काम है, अगले महीने पक्का आऊंगा। माँ चुप हो गई। कुछ दिनों बाद आरव को माँ का फोन आया, लेकिन वह मीटिंग में था। उसने फोन काट दिया। शाम को फोन देखा तो माँ के कई मिस्ड कॉल थे। उसने वापस फोन किया, लेकिन फोन बंद था। आरव को थोड़ी चिंता हुई, मगर उसने सोचा कि शायद माँ सो गई होगी। अगली सुबह गांव से पड़ोसी का फोन आया, आरव बेटा जल्दी घर आ जा। आरव के हाथ कांपने लगे। वह तुरंत गांव पहुंचा। घर के आंगन में बहुत सारे लोग खड़े थे। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। आरव अपनी माँ के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी पड़ोसी ने उसे एक छोटा सा लिफाफा दिया। तेरी माँ ने ये तेरे लिए रखा था। आरव ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, मुझे पता है तू बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए मैं तुझे बार बार फोन नहीं करूंगी। बस इतना याद रखना कि जब तू छोटा था और रात में रोता था तब मैं पूरी रात जागती थी। जब तुझे भूख लगती थी तब मैं अपना खाना बचा कर तुझे खिलाती थी। जब तू बीमार होता था तो मैं भगवान से तेरी बीमारी अपने ऊपर लेने की प्रार्थना करती थी। आज तू बड़ा हो गया है, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा ना बड़ा घर। बस कभी कभी मेरी आवाज़ सुन लिया करना, और कभी मैं फ़ोन ना उठाऊं तो समझ जाना कि मैं तुझसे बहुत दूर चली गई हूँ। खुश रहना बेटा, तेरी माँ। चिट्ठी पढ़कर आरव जोर जोर से रोने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस माँ के पास उसके लिए पूरी दुनिया थी, उसके पास माँ के लिए कुछ मिनट भी नहीं थे। आरव ने माँ के कमरे में जाकर देखा, वहाँ एक पुराना डिब्बा रखा था। डिब्बे में उसके बचपन की तस्वीरें, स्कूल का पहला पुरस्कार और एक पुरानी टूटी हुई खिलौना कार रखी थी। माँ ने उसकी हर छोटी चीज संभाल कर रखी थी। आरव ने तस्वीर को सीने से लगा लिया और कहा, माँ आपने मेरा बचपन संभाल कर रखा और मैं आपका बुढ़ापा भी नहीं संभाल पाया। उस दिन आरव ने एक फैसला किया। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन वह चाहता था कि किसी और की माँ अकेली होकर अपने बच्चे के फ़ोन का इंतज़ार न करे। उसने गांव के बुजुर्गों के लिए एक छोटा सा घर बनवाया, जहाँ वे साथ रह सकें और एक दूसरे का सहारा बन सकें। और हर रात सोने से पहले वह अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर सिर्फ एक बात कहता, माँ काश उस दिन आपका फ़ोन उठा लिया होता। तो दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि अपनों के लिए समय बाद में निकाल लेंगे, लेकिन ज़िंदगी हमेशा बाद में मौका नहीं देती। इसलिए जिनसे प्यार करते हैं उन्हें आज ही अपना समय दें, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा फ़ोन भी किसी के लिए पूरी दुनिया होता है।